हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस टॉपर माइंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और जितने बच्चे हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। मैथ मॉडल पेपर जो 2024 में बिहार बोर्ड लॉन्च किया था, और इस वीडियो के माध्यम से हम 51 से लेकर के 100 तक का सलूशन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा और एक से एक जो है गजब का ट्रिक आपको देंगे। उस ट्रिक के माध्यम से पूरे 50 क्वेश्चन आप केवल 25 मिनट में हल कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जैसा कि आपके स्क्रीन पे है। किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। देखिए, प्रायिकता जो होता है ना, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर कहता है कि प्रायिकता जो है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा नहीं होता है ना। ये कहता है प्रायिकता जो है 0 से छोटा है, 0 से छोटा नहीं होता है। प्रायिकता 1 के बराबर है, हो सकता है, ये हो सकता है, पर प्रायिकता 1 से छोटा कभी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से 52 कह रहा है कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री। अब एक से अगर लगातार मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए इसमें से क्या होगा वैल्यू। तो प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ 89 तक का मान निकालेंगे कॉस में, तो सभी का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 को कॉस 90 से गुना कर दीजिए। तो कॉस 90 से अगर आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप देखिए कॉस 90 का मान कितना होता है, तो साइन जीरो जीरो होती, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो फाइनली 1 इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। आपको पता है ना कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों 53 नंबर का सवाल देखिए आप सबकी स्क्रीन पे है। बहुत गजब का, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है और आप सब बढ़िया से ध्यान देंगे। कि कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा क्या होगा। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज होता है। अब देखिए यहाँ पर लंब 3 है और आधार 4 है। आधार 4 है ना, तो कर्ण फाइनली कितना होगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से एच का मान 5 आ गया। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। प्यारे बच्चों, P का वैल्यू देखिए यहाँ पर आ चुका है 3, पहले से दे रखा है, और H का मान 5। 3/5 जो है सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हमारा 54, मतलब जो भी सवाल आपको बताएंगे एकदम ठोस बताएंगे और पूरा बढ़िया से। आप सब बढ़िया से वीडियो को शेयर करिए सभी दोस्तों के पास। वीडियो शेयर करिए और लाइक करके हमें कमेंट जरूर करके बताइए कि कैसा लगता है आपको वीडियो हमारा। अब कहता है इतना और इतना का समांतर माध्य क्या होगा। देखिए समांतर माध्य पूछा है, तो सबको जोड़ देंगे या गिन के जगह भाग दे देंगे। जोड़िए 1 2 3 4 5 एक्स है। ठीक है, प्लस जोड़िए 3 6 3 9 9 18 12 30। यहाँ इतना हो जाएगा बटा कई गो टोटल है, 1 2 3 4 5 गो टोटल है। अब प्यारे बच्चों भाग देंगे ना, तब 5 से कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स, प्लस 5 छक्का 30 बचेगा 6। तो यहाँ से इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 6, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 55 नंबर का सवाल कहता है साइन 18/cos 72। इसमें हमेशा ध्यान रखिए अगर ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, ठीक है, तो यहाँ आगे कुछ नहीं रहता है, तो फाइनली इसका आंसर एक ही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए 56 नंबर का सवाल देखिए कि कहता है बाबू कि पी एक्स बराबर इतना है, तो पी एक्स का एक शून्य कितना होगा। इसे मान रखिए, डायरेक्ट मान रखिए और हल हल करने के पीछे नहीं रहिएगा। देखिए एक्स का मान अगर 2 रखते तो 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस में हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, अब माइनस में 4। देखिए 0 आता है, नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 4 चौका 16, अब माइनस में 4 तिया 12, अब माइनस में 4, तो 12 4 16, अब माइनस 16, मतलब 0 आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 4 रखने पर आया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा 4। ठीक है। 57 सबसे छोटी अभाज्य
और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? अब प्यारे बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। तो 4 दूनी कितना होता है? 8। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 58 नंबर का क्वेश्चन में आ जाइए। 58 का क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कितना गजब का है। इस श्रेणी का कौन सा पद बेरासी है? फाइनली पूछा है, मान लो एनवा पद बेरासी, तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 82। अब आप बैठा दीजिए, a का मान कितना है? 2 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 2। अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान, 6 में 2 घटेगा तो 4 इज इक्वल टू 82। अब कैलकुलेट करेंगे ना, तो 82 में 2 घट गया 80, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 80। अब बटा में आ जाएगा 4। अब काटिएगा तब 20 आ जाएगा। यहाँ माइनस में 1 है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1, यानी कितना? 20 और 1 21। ये हो गया प्यारे बच्चों। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी एक फॉर्मूला बता देते हैं। क्या होता है ना, कौन सा पद बेरासी देल है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है ना, tn में a घटा देना है। समझ में आ रही है? अब बटा में आपको क्या करना है, यहाँ पर बटा में जो है d से भाग दे के उसमें 1 जोड़ देना है। आप ये से बनाइए, डायरेक्ट बन जाएगा। तो n हो गया 82। अब 82 में a घटा दीजिए, मतलब 2। अब बट्टा में देखिए d कितना आएगा, तो 6 में से 2 घटेगा 4। क्लियर है? इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80/4। 80/4 यानी 20। अब प्लस 1 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 21वां पर। हमेशा ये फार्मूला फॉलो करेगा, हमेशा काम करेगा। 59, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई इतना है तो उसका आयतन कितना होगा? देखिए, शंकु की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। उसी तरह से 60 नंबर का क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 0 और 50 के बीच, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, तो आप टोटल 50 तक में जो है प्यारे बच्चों 25 सम होगा, अब 25 विषम होगा, तो बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बी नंबर सही। या फिर आप 0 से 50 के बीच में विषम संख्या पूछा था, हाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है। उसी तरह से अगला 61 नंबर का क्वेश्चन कहता है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। डिग्री आप सब याद कर लीजिएगा, और किसी भी सवाल में अगर आप लोगों को डाउट रहेगा तो आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके जो है कमेंट का उत्तर ज़रूर देंगे, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, 62 क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, अब देखो एक वृत्त है और यहाँ पर एक बिंदु P है, और P से 2 स्पर्श रेखा, एक ठो PA, ठीक है, और एक ठो PB। एगो का नाम डाल देते हैं A और एगो का नाम डाल देते हैं B। 2 स्पर्श रेखा, यदि PA का मान 4 है तो बोलता है PB का मान कितना होगा? तो प्यारे बच्चों, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, यानी इसका भी लंबाइयाँ 4 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, हमेशा याद रखना, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कि कह रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग इतना और गुणनफल इतना है? तो बताइए, द्विघात बहुपद पूछा है ना, तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस 3x और उधर लास्ट में प्लस में है 2। अब ये वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर है, एकदम आसान आसान सवाल है। 64, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, अब एगो वृत्त है, इसके केंद्र से यहाँ तक में टोटल दूरी 13 सेंटीमीटर है, स्थित बिंदु P है, ठीक नहीं? अब कह रहा है खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया 12। तो पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? मैंने आपको बार बार बताया, 5 12 13 समकोण त्रिभुज होता है, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए, कर्ण 13 दिया हुआ है, लंब 12 दिया हुआ है, तो
एक भुजा बच गया 5, तो वही आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई भी सवाल में डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा प्रयास करेंगे। 64 के बाद 65 नंबर का क्वेश्चन। दो बेलन के आयतन का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, सॉरी त्रिज्याओं का अनुपात है, सॉरी, और उनके ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो आयतन का अनुपात कितना होगा। फाइनली कुछ नहीं करना, इसका वर्ग गुने ये कर दीजिए, समाप्त हो जाएगा। यानी 2/3 का होल स्क्वायर इंटू में कर दीजिए 5/3। अब हल करिए, 2 दूनी 4 5 ऊपर हो जाएगा 20 और 3 तिया 9 तिया नीचे हो जाएगा 27। तो हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों, 20/27, यानी 20:27। अब कुछ लोग इसमें नहीं जानेंगे ट्रिक, तो हम बता देते हैं। R² H पहला का H1 और दूसरा का भी R2 का स्क्वायर H2, यही लगा दीजिए खाली। अगर दिया हुआ रहेगा, बेलन रहेगा, शंकु रहेगा, सब में यह फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, खाली गोला छोड़ के। हाँ, उसके बाद 66 नंबर का, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसके दोनों तरफ का घात बराबर ना हो, मतलब मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए। अब आप देखिए, इसमें x का क्यू है ना, यहाँ भी x का क्यू है, मतलब 3 घात का ऐसे तो कट जाएगा, 2 घात का आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ये होगा, ये देखते हैं इसके बारे में, x², ये भी होगा। हम इसी को चेक कर लेते हैं ना, पावर तो कट जाएगा, पावर कट जाएगा, बाकी का हम चेक कर लेते हैं। क्या बोलते नहीं है, मतलब ये है, ये भी है, और ये प्यारे बच्चों ये भी है, ये देखो नहीं है। हम और भी आसानी से इसको ढूंढ सकते थे, हम थोड़ा सा ये सोच लिए कि इसमें से कौन है वाला, है ना। तो ये नहीं है, देखिए बट्टा में अगर आ जाएगा नहीं तो नहीं होगा। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इसी तरह से प्यारे बच्चों 67 नंबर का सवाल में आइए, एकदम गजब का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगा। बस आप लोग प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए, और आप हमारे 2 चैनल सब्सक्राइब करिए। एक तो टॉपर माइंड्स जो है, टॉपर माइंड्स जो है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं 24 वाला पर, और दूसरा चैनल प्यारे बच्चों आप टॉपर माइंड क्लासेस देखिएगा, लिखा हुआ रहेगा, और सेम लोगों का आपको मिल जाएगा, टॉपर माइंड्स क्लासेस, और यही लोगो रहेगा। दोनों चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर भी आपको बहुत सारा वीडियो दिया गया है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और बहुत सारे विषयों का, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों आइए हम देखते हैं 67। कहता है 67 नंबर में कि निम्न में कौन घटना किसी प्रायिकता की नहीं हो सकती है। डायरेक्टली माइनस में रहेगा तो नहीं होगा, और एक से बड़ा रहेगा तो नहीं होगा। तो फाइनली देखिए, एक से बड़ा है, नहीं होगा, मतलब एक करेक्ट आंसर हो सकता है। 68, दो संख्या a और 18 का लासा 36 है, मतलब 18 और a का लासा दे रखा है, अब मासा दे रखा है, तो a का मान क्या होगा, कुछ नहीं है, लासा और मासा को गुना कर दो, बाकी संख्या से भाग दे दो। तो लासा 36 अब मासा 2, अब भागा दे देंगे 18 से, तो 18 दूनी 36 और 2 दूना 4, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। समझ गए, फार्मूला याद कर लेना, एलसीएम गुने एचसीएफ, अब बट्टा में हो जाएगा, जो पहली संख्या रहेगा तो पहली संख्या, और दूसरी संख्या रहेगा तो दूसरी संख्या। ठीक है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद 69, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है 70 नंबर का सवाल। 70 नंबर में कह रहा है इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, कुछ नहीं है, x1 प्लस x2/2, फार्मूला नोट कर लो, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये फार्मूला लगाइए और आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए -4 अब +8, तो 8 में से 4 घट गया 4, अब बटा में 2 करेंगे यहाँ से, है ना, कॉमा 2 अब +6 8 हो जाता है, अब बटा में 2 करेंगे, तो 4/2 हो गया 2 प्यारे बच्चों, अब 8/2 हो गया 4, तो 2, 4 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। उसके बाद 71 नंबर वाला सवाल में देखिए, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। चलो, कभी भी ऐसा सवालों में बीच ये पार लेना है आप लोगों को, कार्तीय चिन्ह या कह सकते हैं कार्तीय तल। उसके बाद यहाँ से समझिए 24 मीटर पश्चिम, इसमें आपको ऊपर उत्तर मिलेगा, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम मिलेगा। अब 24 मीटर पश्चिम जाता है, यहाँ से इधर 24 मीटर मान लो गया, पश्चिम गया, और तो और कहता है इधर बेस्ट होता है W, है ना।
पुनः वह 10 मीटर उतर जाता है। अब यहाँ से ऊपर जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर ऊपर चला गया और कहता है अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। देखिए 24 है और ये पूरा 10 है, तो कर्ण पूछ रहा था, कर्ण कितना होगा। तो फार्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 576 अब प्लस 10 के 100 तो हो जाएगा रूट में 676। 676 का वर्गमूल कितना होता है, 26 नहीं होता है, तो इसीलिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 72 कौन अपरिमेय नहीं है, तो देखिए रूट 10 में अपरिमेय है, रूट 24 भी अपरिमेय है, रूट 35 भी अपरिमेय, ये देखिए अपरिमेय नहीं है, सो डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ 73 नंबर का क्वेश्चन देखिए नीचे लिखा हुआ है, नीचे में हम इसको अच्छा से रीड कर लेंगे। एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, मतलब एक घन है और उसका किनारा दे रखा है, घन का किनारा 14 है और उसमें से एक अधिकतम आयतन का जो है गोला काट लिया जाता है, तो गोले का आयतन क्या होगा। नॉर्मली मतलब अगर गोला काटा जाता है मैक्सिमम, तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगर इसका आयतन पूछा है गोले का तो इसका रेडियस हो जाएगा कितना। अब देखो भुजा अगर दे रखा है, घन है ना, तो घन का साइड है तो इसका त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, मतलब 7, तो त्रिज्या 7 है तो उस हिसाब से निकाल लीजिए। गोला का आयतन 4/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यूब मतलब 7 × 7 × 7, एगो 7 से एगो 7 कट गया, अब तो कटेगा नहीं कुछ, तो बाकी रह जाएगा 7, 22×4 = 88 और गुने 7×7 = 49 अब भागा में रह गया 3, कटेगा तो है नहीं प्यारे बच्चों। सो इसमें से ऑप्शन कोई दशमलव में नहीं है, तो मेरे हिसाब से डी हो जाएगा, क्योंकि बाय ऑब्जेक्टिव वाला सवाल ऐसे ही बनाया जाता है। अगर आप लोगों को डायरेक्टली कट के देख रहा है दशमलव में आएगा ही आएगा, तो कोई दशमलव नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और ठीक है, चलिए अगला सवाल कि दो चर में से कहता है कि दो एक घातीय समीकरण का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो अगर प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा तो एक हल होगा, समझ गए। अगर समांतर रेखा रहेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, और अगर संगत रेखा रहेगा तो इसका अनेक हल होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिलहाल के लिए आंसर एक हो जाएगा, सिर्फ एक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 75 नंबर का क्वेश्चन में आ जाइए प्यारे बच्चों। यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई का √3 गुना है, मतलब लंबाई का √3 गुना है, तो बताइए सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, तो उन्नयन को देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, tan थीटा का मान √3 दिया हुआ है, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 76 द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या होगा। देखो x² - 2 है ना, तो यहाँ से हल करोगे तो आप देख पा रहे होंगे कि आ जाएगा x² - 2 = 0, तो x² = 2, इसीलिए x बराबर हो जाएगा ±√2। ऑप्शन मिला लीजिए, बी नंबर करेक्ट आंसर। सब सवाल में कोई दम नहीं है, और हम अगर बताने लगेंगे तो पूरा एक्सप्लेन करके ही बताएंगे, और आप लोग का मैथ का पूरा डाउटे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए 77 नंबर वाला सवाल, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। कुछ नहीं है, इसका सिर्फ रूट निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 8:11, यही आंसर होगा, 8:11, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 78 नंबर का क्वेश्चन कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कुछ भी नहीं है, आराम से हल करिए। पाई का मान 22/7 इंटू r² मुझे नहीं पता, देखिए दिया हुआ 38.5, तो प्यारे बच्चों r² का मान निकालना है, तो 38.5 गुने हो जाएगा कितना, ऊपर चल जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 22, तो काटिए नहीं, कट रहा है, 11 दूनी 22, और यहाँ से हो जाएगा, और 1 मिनट, हाँ 11 से नहीं कट रहा है, 11 × 33, 11 × 5 = 55, 3.5 से। अब देखो ऊपर बच गया 3.5 × 7, यहाँ पर निकाल लेते हैं, r² का मान हो जाएगा
10 बटम चल जाएगा 0, तो ऊपर हो गया तो 7 पच्चे 35 के 5, बाकी 3 सत्य 21 22 23 24 अब बटे 20। अब इसको भी काट देते हैं, ठीक है। 5 चौका 20, अब 5 चौका 20, 5 नंबर 45, तो 49/4 है, तो 7/2 आएगा, और 7/2 का मतलब है 3.5 आएगा। यही ना होगा बुआ, काहे को नहीं, इसका रूट निकालिए, स्क्वायर से रूट में आएगा ने। 7/2 3.5 देख लो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला 79 नंबर, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। कहता है कि यदि त्रिभुज ए बी सी का कोण ए बी सी है, ठीक है, तो इसमें बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, एकदम डायरेक्ट बता देंगे, ठीक है। साइन यहाँ रहेगा तो आंसर कॉस में होगा, एक बात बता देते हैं, कॉस में होगा। अब आप देखिए कॉस में कौन है, चारों में से यही खाली है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। नहीं इसमें ज़्यादा सोल्यूशन करना है, ना ही इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है। फाइनली सब में A/2 एंगल सेम रहता है, खाली साइन रहेगा कॉस में चल जाएगा, ठीक है। अगला 80 नंबर का सवाल, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर अगर है तो थीटा का मान हमेशा 45 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर है। अच्छा 81 नंबर के सवाल में, एक रेखा जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। अगर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो प्यारे बच्चों वो स्पर्श रेखा नहीं होगा, जीवा हो सकता है, तो इसका सही आंसर जीवा हो जाएगा। जीवा स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद, ऐसे इसको छेदक रेखा कहते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है, डी नंबर आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद करती है तो छेदक रेखा होगा, नहीं प्रतिच्छेद करती तो हम जीवा कहते, ठीक है। आइए 82 नंबर के सवाल में, इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दोनों को जोड़ दीजिए एक्स वाला, 4 2 6, उसका आधा कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, कॉमा -4 -2 फिर -6 का आधा -3, तो यही ऑप्शन होगा 3 -3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फार्मूला ऊपर अभी बताए हैं, वीडियो बैक करके आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 83 5 कॉस थीटा का मान 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा का मान हो गया 3/5। अब आप बताइए फार्मूला क्या होता है, B/H। बी का मान 3, एच का मान 4 है, तो पी का मान एच का मान 5 है, तो पी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब पी 4 है तो हमसे कुछ पूछे 3 tan थीटा, तो 3 गुने tan थीटा क्या होता है, P/B, यानी 4 अब बटा बी के जगह 3, 3 से 3 कट गया तो 4 खाली हो जाएगा, इसका आंसर आओ कोची सी नंबर। यही बस बचा हुआ है इजी इजी सवाल, डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। 84 cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है, और कुछ बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है 85 में, देखिए 85 में और भी मज़ेदार क्वेश्चन है, तो आराम से बनाइए सब। 85 में ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, बहुत बढ़िया। एक पत्ती अदृच्छाया निकाली जाती है तो इसका इक्का होने की प्रक्रिया, टोटल देखो इक्का 4 गो होता है, और फेंट करके निकाल दिया है इक्का, कलर उलर नहीं बोला है, तो टोटल 52 पत्ता है, 4 गो इक्का निकाल दिया तो 4 हो जाएगा 13 चौका 52, मतलब 1/13 सही आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर। 86 नंबर, इतना के बीच की दूरी क्या होगा। अब देखो अगर इतना के बीच की दूरी पूछा है तो ये बहुत आसान है, फार्मूला लगाइए, रूट में दूरी सूत्र हम यहाँ लिख देते हैं, याद कर लेना, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब बैठा दो, रूट में हो जाएगा x1, देखिए कितना -5, यह ना बुआ -5 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, थोड़ा सा आप समझिएगा, बोलने पर सही से ध्यान देंगे। y1 - y2, y1 7, हमें से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो यह भी 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये भी 4 का स्क्वायर हो गया, तो कुल मिलाकर के रूट में कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, 16 16 रूट में हो जाएगा 32, निकालेंगे तो 4√2 हो जाएगा, ठीक है, 4√2, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हाँ उसके बाद में हमारा 86 के बाद देखो 87 नंबर वाला में 5 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, दोनों का रेशियो पूछा है, तो एलसीएम निकालिए ना, 20 का पढ़िए, दोनों से कट जाना चाहिए,
20 दूनी 40, 20 तिया 60, 60 होगा इसका एलसीएम। तो तीनों से कट गया तो एलसीएम हो गया 60 बटा मासा देखिए 5 ही होगा, तीनों से कट रहा है तो ये हो जाएगा 5। अब काटेंगे तो 5 एकम 5, 12 पचे 60, तो ऊपर 12 अनुपात 1 होगा। ऑप्शन मिला लीजिएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर। फिर 88 समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद क्या होगा। मैंने अभी 10वां पद पूछा है, तो फाइनली हो जाएगा a + 9d, यही बैठा दीजिए। a का मान कितना है तो 54 हो गया। अब प्लस 9 गुने d का मान यहाँ से निकाल लो, 51 में 54 घट जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 54 और माइनस 9 27, तो 27 से आएगा। आओ कोची 27 हो जाएगा, सी ए करेक्ट आंसर। 88 के बाद आइए 89 नंबर। 89 में कहता है कि ये किस पाद में है, तो डायरेक्ट बता दो। x प्लस अब y माइनस में है, तो x प्लस y माइनस देखो किस में जाता है बउआ, यहाँ x प्लस y माइनस नीचे, मतलब चौथा पाद में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 90 नंबर का सवाल कहता है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो कुछ नहीं है, भागा दे दो। ठीक है, 6 गुने 6 गुने 6, अब बट्टा नीचे 2 है ना, तो 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 3 तिया 9 तिया 27, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 किसी घटना की प्रक्रिया कौन सही है, मतलब सही, बार बार ये दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा तो आप लोग को आराम से बन जाएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है सी सही होगा। यही सवाल था पीछे, सी सही होगा। ठीक है, देख लीजिएगा, उसमें एक्सप्लेन कर दिए थे, और ज़्यादा एक्सप्लेन है। 92 ये भी दोबारा आया हुआ है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये भी दोबारा आया हुआ प्यारे बच्चों, tan थीटा 3/4 है, तो sin थीटा कितना होगा, तो मैंने आपको बोला था ना P/H, H की जगह हो जाएगा 5, और P का मान देखो 3, तो 3/5, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। दोबारा बस सवाल आया हुआ है, इसका x + 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 95 का 1 हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। 96 का प्यारे बच्चों इसका 104 हो जाएगा। सब रिपीट किया हुआ सवाल है, आप देख लीजिएगा पीछे रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड में आप लोग को बताया गया है। 97 का प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा। 98 का कौन सा पद 82 है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया था 21वां पद सी हो जाएगा, और त्रिज्या ऊंचाई 1/3 πr² HC हो जाएगा, और एक आखिरी 100 नंबर का क्वेश्चन के बीच 25 हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो अब प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है वीडियो और क्लास, साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो, परंतु उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बिना सब्सक्राइब किए हुए कोई भी बच्चा नहीं जाइएगा, और कमेंट करके हम ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।